प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्रय मूल्य जो निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा, 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है, सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा कितना होगा, 100%। और यहाँ दे दिया है कितना, डबल प्रतिशत दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, डबल प्रतिशत दिया हुआ है। और आपसे बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो याद रखिएगा, जब प्रश्न में डबल प्रतिशत दिया हुआ हो और अमाउंट के, अगर अमाउंट विक्रय मूल्य या अमाउंट के साथ कम अधिक लगा दे और क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दे, तो ये दोनों प्रतिशत का अंतर होगा या दोनों प्रतिशत का ये योग होगा। अंतर कब होगा, जब दोनों प्रतिशत सेम हो तो क्या होगा, अंतर। लेकिन दोनों प्रतिशत नेगेटिव पॉजिटिव हो तो क्या होगा, योग होगा। जैसे देख लो, अगर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा, दोनों अगर लाभ है तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अगर दोनों अगर लॉस प्रतिशत और लॉस प्रतिशत हो, दोनों अगर हानि हो तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। दोनों सेम है। अगर एक लॉस प्रतिशत हो और दूसरा प्रॉफिट प्रतिशत हो तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है। उसी तरह अगर एक प्रॉफिट प्रतिशत हो और दूसरा लॉस प्रतिशत रहेगा तो ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। और क्रय मूल्य हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य कितना होगा, हमेशा 100% होगा। तो देखिए पहला कितना है, 15% लाभ, तो लिखेंगे 15% प्रॉफिट। और दूसरा कितना है, 20% प्रॉफिट, तो लिखेंगे 20% प्रॉफिट। दोनों सेम है तो ये क्या होगा, घटेगा। तो घटा दीजिए, घट के कितना है, 5। तो 5% बराबर कितना दे रहा, 500। 5% बराबर 500। अब हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ लिख दीजिए परसेंट की जगह 100। तो 100% बराबर कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुना 500 और बटा कितना हो जाएगा, 5। काट दीजिए, कितना हो गया, 100। 100 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बाबू, 10,000 था। याद रखिएगा, ये सब हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चाहे ये रेलवे का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल लेवल का एग्जाम हो, चाहे झारखंड का एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें नॉट और कुछ नहीं है बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, तो देखो कैसे जानेंगे कि ये हमको डबल परसेंट दिया है और हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलते। अगर प्रश्न में डबल प्रतिशत हो और अमाउंट के साथ यानी रुपया के साथ विक्रय मूल्य दिया रहे या कम और अधिक शब्द का यूज हो तो और आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दे, तो दोनों प्रतिशत का अंतर होगा या दोनों प्रतिशत का योग होगा। अंतर कब होगा, जब सेम रहे। दोनों अगर प्रतिशत सेम हो, दोनों प्रतिशत प्रॉफिट में हो या दोनों प्रतिशत लॉस में हो तो क्या होगा, अंतर होगा। लेकिन 1% प्रॉफिट में हो और दूसरा लॉस में हो, या 1% लॉस में हो और दूसरा % प्रॉफिट में हो तो क्या होगा, योग होगा। क्लियर हुआ, चलो नोट करो। जैसा क्वेश्चन वैसा कलम चला, एकदम इजी बनेगा। पकड़ने का तरीका क्या है, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, पकड़ेंगे कैसे। अगर प्रश्न में डबल प्रतिशत हो और अमाउंट के साथ कम अधिक या विक्रय मूल्य दिया रहे और आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, तो क्या करना है, दोनों प्रतिशत का योग होगा या दोनों प्रतिशत का अंतर। योग कब होगा, जब परसेंटेज नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी दोनों परसेंट अलग अलग हो तो प्लस होगा, दोनों परसेंट सेम हो तो माइनस होगा। तो यहाँ देखो, पहले क्या बोल रहा, 12.5% लाभ और दूसरा क्या बोल रहा, 5% हानि। और वस्तु क्या है, अमाउंट क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य में, है ना। तो जब विक्रय मूल्य में दे रहा है और हमसे क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा हमको कितना ले चलना होगा, 100% सीपी मानना होगा। हमेशा सीपी 100% होगा। तो देखो दोनों परसेंट नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसको क्या करेंगे, हम योग होगा ना। तो 12.5% में 5% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। तो लिखेंगे 17.5% बराबर कितना दिया हुआ है अमाउंट, 9.80। अब हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे, 100%। तो 100% बराबर कितना, व्हाट, चलो पलट दो। तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 9.80 बटा कितना हो जाएगा, 17.5। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसमें एगो
जीरो लग जाएगा। तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, दोनों तो 25 से कट रहा बाबू, 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, ये तो 7 बार 7 इसको काट दे रहा है 14 बार में, 14 सत्ते 98, 14 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 56 रुपया होगा। बोलो कुछ है। किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपए अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना होगा, 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे हम, 100%। और हम कैसे ही क्वेश्चन पकड़ेंगे कि हम इसी से बनेगा परसेंट का योग या अंतर होगा, तो वो फैसला करेगा रुपया, जो अमाउंट दिया हुआ है वो फैसला करेगा। तो अगर रुपया के साथ, रुपया अगर विक्रय मूल्य में दे दे या रुपया के साथ कम और अधिक शब्द लगा दे और प्रश्न में डबल परसेंटेज दिया रहे और हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, तो दोनों परसेंट का अंतर होगा या योग होगा। तो देखते हैं क्या दे रहा, 33.5% लॉस बराबर कितना दे रहा, 8.5% लॉस। दोनों तो सेम है, दोनों क्या है, हानि और हानि है, तो ये दोनों क्या होगा बाबू, घट जाएगा। घट के कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% बराबर कितना दे रहा, 250। 25% बराबर 250, इसलिए 100% क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर कितना ही ना, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो डायरेक्ट यहीं से काट दो। यहाँ से काटेंगे 25 से, तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी ये 25 का कितना गुना है, 10 गुना। जब ये 25 का 10 गुना है तो ये भी कितना होगा, 100 भी कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। तो 100 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। अगर दिक्कत होगा तो इसको क्रॉस कर देंगे, 100 गुना 250 और बटा कितना करेंगे बाबू, 25। 25 से काट दो 10 बार में, बराबर कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य 1000। क्लियर हो गया सबका। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस वस्तु पर 12.5% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्या बोले, जैसा क्वेश्चन वैसा कलम चला। पहले क्या बोल रहा, 10% की हानि, तो लिखेंगे 10% का लॉस। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 रुपए अधिक, तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे 9 रुपया अधिक, तो लिख दो 9 रुपए ये अधिक। अधिक में क्या बोल रहा है, बेची जाती है, बेचने का मीन्स, बेचना मीन्स से क्या होता है, विक्रय मूल्य। बेचना मीन्स से क्या होता है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये एसपी है। अच्छा, सेकंड परसेंट क्या दे रहा, 12.5% प्रॉफिट हो रहा, और हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्रय मूल्य। तो क्या बोले थे, अगर प्रश्न में डबल प्रतिशत दे दिया हो और रुपया अगर मान लो विक्रय मूल्य में हो या कम और अधिक में हो और हमसे क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, तो क्या करना है, दोनों परसेंट को जोड़ेंगे या दोनों परसेंट को हम घटाएंगे। कब जुटेगा, जब परसेंटेज नेगेटिव पॉजिटिव हो, और जब परसेंट दोनों सेम हो तो क्या होगा, घटेगा। तो देखो परसेंटेज नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो जुटेगा कितना होगा, 10 + 12 22, तो लिखेंगे 22.5% बराबर कितना दे रहा है, 9। अब हमको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो यहाँ लिखिए 100% बराबर कितना, यही ना। चलिए पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 9 और बटा कितना हो जाएगा, 22.5। 22.5, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ एक जीरो लगा तो पॉइंट हट गया। दोनों 25 से तो कट रहा है बाबू, 25 से ही कट रहा 4 बार में, और 25 से ही कट रहा कितना, 9 बार में, और 9 इसको कितना बार में काट रहा 10 बार में। तो कितना रुपया था उसका क्रय मूल्य, 40 रुपया। कोई